हाँ जी भाई, तो चैप्टर चल रहा था अपना क्या, स्टैटिस्टिक्स 13.1, क्वेश्चन नंबर 7 चलेगा। 6 अपन ने कर लिए, ठीक है ना। तो 13.1 में यानी कि 13.1 की जो एक्सरसाइज है इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, मीन निकालेंगे। मीन को अपन किससे दिखाते हैं, एक्स बार से, ठीक है। चलिए 13.2 में अपन क्या निकालते हैं, मीडियन, और 13.3 में क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे, ठीक है। चलिए मीन निकालने के अपने पास कितने तरीके हैं भाई, 3 तरीके हैं। पहला मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। समीशन को अपन क्या बोलते हैं, इसको जो उल्टा 3 है इसको बोलते हैं जोड़ ले एफ आई इंटू एक्स आई जो है उसके कॉलम को जोड़ ले, ठीक है। इधर क्या है, जोड़ ले भाई एफ आई वाले कॉलम को जोड़ ले, ठीक है। चलिए दूसरा मेथड जो है हमारे पास वो क्या था भाई, एज्यूम मीन मेथड, ठीक है, एक्स बार निकालने का। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें डी की वैल्यू चाहिए होती है हमें, ठीक है। उसमें हम ए मान लेते हैं कोई, इसको चाहो तो कैपिटल ए से लिख दो चाहे स्मॉल से लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो एक्स है उसकी जगह पर क्या आ जाता है, डी आ जाता है, ठीक है। ये रहा, तो ये एफ आई डी आई, ठीक है भाई, सेम टू सेम, बस यहाँ पर ए आ गया और डी आ गया। अब तीसरा मेथड जो है वो क्या है, अच्छा डी की वैल्यू क्या होती है, डी आई अगर आपको निकालना है, जब मैं छोटा था ना, जब मैं पढ़ता था तो ये आई मुझे बहुत परेशान करता था, मुझे लिखता ही नहीं था, समझ नहीं आता था क्या चीज़ है, बट आपको तो पता है ना। चलिए हाँ जी, तो कैसे निकालते हैं, जो एक्स आई है उसमें से ए को माइनस करके, मैंने कैपिटल लिखा है तो यहाँ कैपिटल ही लिख देता हूँ, ठीक है। कोई से भी जो बीच का होता है उसको ए मान लेते हैं अपन, डी के कॉलम में जो भी है। थर्ड मेथड क्या था हमारा, स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि मेरा फेवरेट है, ठीक है ना। क्या होता है भाई, एक्स बार इज इक्वल टू सेम रहेगा, ए की जगह पर ए रहेगा, प्लस डी की जगह पे क्या आ जाता है, यू आ जाता है, तो ये हो जाता है एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और आ जाती है, इंटू एच लिख दो या फिर आई लिख दो, एक ही बात है। एच क्या है भाई, यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है उसका, क्लास इंटरवल एक्चुअली है, ठीक है ना, भाई कितना कितना गैप है वो वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए यू आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डी आई अपॉन एच करके, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, ये हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर, यानी कि एयर में हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन, हाँ सल्फर डाइऑक्साइड के, भाई हमारी एयर में सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, ठीक है। वो भी किस में निकालना है भाई, इन पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि जिसमें उसको मेजर करते हैं पीपीएम, उसमें निकालना है, ध्यान नहीं देना है फिलहाल। द डाटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 localities in a certain city and is presented below, ठीक है। कह रहा है कि कोई एक सिटी ले ली हमने, उस सिटी की 30 लोकेलिटीज, 30 मोहल्ले, 30 एरिया ले लिए हैं, ठीक है। उसमें हमने जब मेजर किया है तो ये डाटा हमें मिला है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ये है और क्लास इंटरवल ये है। कह रहा है फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। तो उस सिटी में अगर आप बताओगे किसी को, दूसरे सिटी को बताओगे या दूसरे स्टेट वालों को बताओगे कि हमारे यहाँ कंसंट्रेशन कितना है, तो इसलिए बताओगे कि हमारे इस लोकेलिटी में इतना है, इस लोकेलिटी में इतना है, ये बताओगे क्या वहाँ पर, वहाँ तो ओवरऑल पूरे सिटी का बताओगे। तो सिटी का कौन सा क्या बताओगे, कितना बताओगे, कि इतना है, कितना है, कितना है, कितना बताओगे, मीन निकालोगे, मीन बताओगे आप, क्या एवरेज इतना है, कहीं कहीं कम है, कहीं कहीं ज़्यादा है, लेकिन इतना है, बात समझ में आ गई। तो उस हिसाब से अपन मीन निकालेंगे। चलिए क्योंकि यहाँ दिख रहा है हमको हमारा डाटा जो है वो वैसे ही क्या है, पॉइंट में है, बहुत हार्ड है एक तरीके से, बच्चों को डर लगता है, लगता है नहीं लगता है, लगता है, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड में तो
सब में यही कर लेता हूँ, क्योंकि करने की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो भाई सोल्व भी नहीं करूँ। ये लो देखो, इसको यूज़ करने से पहले हमें क्या करना होता है, इसको चेक करना होता है। क्या चेक करना है? दो चीज़ें, एक कि ये हाँ ये सीक्वेंस में है कि नहीं, सेम सेम है कि नहीं, 8 8 12 12 है भाई साहब, कोई टेंशन नहीं है। दूसरी चीज़ क्या चेक करते हैं, क्लास इंटरवल सेम है कि नहीं, है भाई साहब, 1 चौक 4 2 चौक 8 3 चौक 12 4 चौक 16 5 चौक 20 6 चौक 24, सब में 0.04 का है। अगर है गैप, सब में सेम गैप है, तो आप आंख बंद करके क्या लगाओ भाई, स्टेप डेविएशन। आप आराम से कोई बीच में ले लो भाई, कहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 है, तो आप कौन सा ले लेंगे, ये वाला ले लो, ठीक है। यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये 1 2 1 2 और ये 3, ऊपर क्या आ जाएगा माइनस, डी भी लिख सकते हो आप, 0 और जितनी टेबल है वो लिख दो, मतलब जितना इंटरवल है वो लिख दो, 4 ये 8 4 और ये 8 और ये 12 0 पॉइंट, ठीक है। 0 पॉइंट आएगा नहीं आएगा, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ये 8 4 4 8 का है। शाबाश, ये है धुरंधर हमारे, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखेंगे अपन, है ना, पॉइंट में आ जाएगा, देखते हैं। चलिए एक्स आई निकालते हैं, ठीक है। चलिए तो देखो एक्स आई कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, और मैं कैसे निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ या तो इन दोनों के बीच का, क्या आएगा दिख रहा है साफ साफ, 0.02, ठीक है। चलिए 0.02, और हम चेक कर चुके हैं कि इन सब का गैप सेम है, तो ऐड करते चले जाओ, 4 ऐड कर दो 6, 4 ऐड कर दो 10, 4 ऐड कर दो 14, 4 ऐड कर दो 18, और 4 ऐड कर दो 22, ठीक है। क्योंकि 2 डिजिट में चल रहा है पॉइंट, तो ये दो डिजिट है सारी, तो ये 0.0 0.0 0.0 और ये 2 डिजिट कर दिया इसको अपन ने, ठीक है। चलिए ए मानना होता है अपन को, ठीक है, ए मान लिया अपन ने, ये लो, ठीक है। अब इसमें से इसी को माइनस करोगे, देखो ये रहा डी क्या है, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ देखो इसमें से इसी को माइनस करेंगे तो 0, ठीक है। अब इसमें से एक्स आई, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 0.04, भाई 10 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा 0.04 माइनस का, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 8 ही आएगा, ठीक है, 0.08 आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस ये प्लस का 0.04, तो चल क्या रहा है, जितना गैप है उसकी टेबल तो चल रही है, ठीक है। तो बिना सोचे लिख दी थी आराम से, ये लो, क्योंकि पता है स्टेप डेविएशन लगा रहे हैं, लिखो आंख बंद करके, ठीक है। ये लो, जुकाम हो रहा है खतरनाक मेरे, रात को सो नहीं पाते हैं, ठीक है। ऊपर क्या आता है माइनस माइनस, नीचे क्या आता है प्लस प्लस, ठीक है। चलिए लास्ट में क्या करना है अपन को, एफ आई यू आई, तो पकड़ लो आप इसको, है ना। हालांकि मैंने पहले गलत लिख दिया, ठीक है, ये नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि गलती हो जाती है, इसको अपन बाद में लिखते हैं। चलिए तो इसको पकड़ लिया और इसको पकड़ लिया, चलिए भाई 4 2 जा 8 माइनस का 9 1 9, ये 0, चलिए 2 1 जा 2, 4 2 जार 8 और 2 3 जा 6। अब देखो क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर आपने यहाँ पर क्यों नहीं माना, ए जो है इसको क्यों नहीं माना, ठीक है। वो इसलिए नहीं माना क्योंकि जब भी ऐसा आ जाए ऑड में सॉरी इवन में आ जाए, जैसे 6 है 8 है 10 है, ऐसे आ जाए, ठीक है, तो आप एक ऊपर वाला लो, क्यों, क्योंकि आपके पास माइनस का कम रहेगा। अगर आपने इधर ले लिया तो माइनस का ज़्यादा आ जाएगा, तो आपके यहाँ पर कैलकुलेशन माइनस में चलेगी फिर, ठीक है ना।
कि हाँ उससे भी आ जाएगा। चलिए, तो 8 और 9 कितने हो जाएंगे? वेरी गुड, 17 माइनस के। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो इधर। हाँ जी, 8 और 2 10, 10 और ये 16 प्लस के। ठीक है, हालांकि कितनी भी कोशिश करी फिर भी माइनस में आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1। और ये आया क्या भाई? शाबाश, समीशन एफ आई यू आई इज इक्वल टू माइनस का 1। चलिए, और क्या चाहिए? देखो, अगर आपको नहीं पता भाई, हमें तो नहीं पता, तो आप तो पहले फॉर्मूला लिखो। ये रहा फॉर्मूला, ये रहा ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई इंटू एच। चलिए, ए की वैल्यू कितनी है? 0.10। एच की वैल्यू कितनी है? 0.04। ठीक है, एच की वैल्यू गैप है इनका। ठीक है, चलिए हाँ जी, एफ आई यू आई चाहिए, समीशन चाहिए, तो ये ले लो, आ गया अपने पास, ये रहा। ठीक है, समीशन एफ आई चाहिए, ये रहा, तो समीशन एफ आई इज इक्वल टू कितना दे रखा है उसने? कितनी लोकेलिटी दी थी? 30 लोकेलिटी थी। चाहो तो ऐड कर लो, कर लिया। चलिए, 30 आ गया, ए की वैल्यू आ गई, ऊपर वाले की वैल्यू आ गई। ठीक है, वो रही, नीचे वाले की वैल्यू ये रही, एच की वैल्यू ये रही, पुट कर देते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या भाई? ए की वैल्यू 0.10 प्लस समीशन एफ आई यू आई कितना है? -1। ब्रैकेट में लिख देंगे, माइनस आता है तो हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। चलिए, समीशन एफ आई 30, चलिए इनटू 0.04 0.04 ठीक है, जब भी प्लस माइनस या इंटू डिवाइड एक साथ दिख जाए, जैसे ये प्लस और इंटू दोनों आ रहे हैं, तो ब्रैकेट बनाओ, इंटू वालों के साथ ब्रैकेट बनाओ। ठीक है, इंटू वालों को एक साथ ले लो, इंटू वालों को, हैं? वेरी गुड, है ना, बचपन में बोर्ड मास पढ़ा था ना अपन ने, है ना। तो सोल्व पहले कौन सा होता है? ये वाला, है ना। आपने ब्रैकेट बना दिया ना, तो अब ब्रैकेट से ये पता चल गया कि पहले क्या सोल्व होगा? ब्रैकेट। तो आप पहले इसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए, पॉइंट हटाया, नीचे 100, क्या आएगा भाई? 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट है। ठीक है, चलिए, अब 2 की टेबल से कट कर दो, 2 की टेबल से 2 टाइम, 2 की टेबल से 15। ठीक है, चलिए, क्या बच गया? 0.10 प्लस ये अच्छा -2 हो जाएगा, ये -2 अपॉन 15 इंटू 100। ठीक है, चलिए भाई, 15 की टेबल बोलें के ऊपर। अच्छा, एक काम करते हैं, 2 में नहीं दे पाएंगे यार, दे सकते थे, देने वाले दे सकते हैं, है ना। लेकिन अगर फिर भी ऐसा लगता है कि भाई 2 में कैसे दें, तो आप क्या कर सकते हो? ऊपर नीचे एक एक से 0 से इंटू कर दो, इसको आप 20 बना दो और इधर 1000 कर दो, एक ही बात है, कोई चेंज नहीं किया। अब 20 में दे सकते हैं ना अपना, ये लो। ये वो चीज़ें हैं जिनसे हमको डर लगता है ना, उनको हटा दो, सिंपल कर दो। ठीक है, बच्चों को डर लगता है कि भाई आप 2 से कैसे दें, 2 को कैसे दें, तो 20 में दे ले भाई, ये लो। ठीक है, 15 1 जा 15, कितना बचा? 5 बचा, पॉइंट लगा दो, पॉइंट लग गया, 0 आ जाएगा। कितनी बार जाएगा? वेरी गुड, 3 टाइम जाएगा, 45 आ गया। ठीक है, फिर 5 आ जाएगा, अब बस 3 आ जाएगा, चलता रहेगा। ठीक है ना। हाँ जी, आप मुझे बता सकते हो ये कौन सा नंबर? अच्छा, धीरे धीरे चलता जा रहा है ये, यहाँ बार लगा दूँ, तो आप मुझे बता सकते हो कौन सा नंबर है ये? रेशनल, इरेशनल,
1.33 इरेशनल है, पक्का है? पक्का? जल्दी बताओ भाई, क्वेश्चन करेंगे आगे। रेशनल, हाँ तो रेशनल के इरेशनल? रेशनल, ठीक है, ठीक है। इरेशनल वो होता है जो कभी खत्म भी ना हो, नॉन नॉन आना चाहिए, नॉन नॉन। भाई नेगेटिव में चलता है ना, पर नेगेटिव मानते हैं ना उसको, सोल्व नहीं हो पाता वो, है ना, इरेशनल सोल्व नहीं हो पाता, तो नेगेटिव कौन है? जिसमें नो नो आता है ना, यानी कि ना तो वो क्या है, रिपीटिंग होगा, ना ही वो टर्मिनेट होगा, बट ये तो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो क्या हो गया, एक भी यस आते ही क्या हो जाएगा, वो रेशनल हो गया। कर देंगे इसको, कन्वर्ट कर सकते हैं अपन पी अपन क्यू में, ठीक है। चलिए, तो ये एक्स बार, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, ये 0.10 प्लस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा भाई, 15 से डिवाइड किया अभी अपन ने इसको, तो क्या आ गया, -1.33, ठीक है। अपॉन में क्या है, 1000 है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट सरक जाएगा 3 बार, ठीक है। तो ये 1, फिर एक 0 आ जाएगा, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू 0.10 प्लस कितना हो जाएगा, ये 3 बार सरक जाएगा, यानी कि 3 3 1, ठीक है। तो अब यहाँ से सरकेगा ना, तो ये 1, ये 2 3, और यहाँ पर पॉइंट लग करके 0, और क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो अब 0.10 में से किसको माइनस करना है, 0.00133 को माइनस करना है, तो माइनस कर लेते हैं भाई, ये लो, तो देखो भाई 0.10 कितने डिजिट है पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 530 और लगा देंगे, हो गया 0.0013 और ये 3, ठीक है। ये 10 हो जाएगा, 10 - 7 मतलब 10 - 3 7, ये 9 - 3 6, 9 - 1 8, 9 - 0 9, और यहाँ पर क्या बच गया, 0, तो ये 0.0, आंसर क्या हो गया हमारे पास, 0.09867, ठीक है। यही आंसर है क्या भाई, बिल्कुल यही आंसर है हमारा। आंसर क्या है, 0.099 आ रहा है। इसको अपन करना जानते हैं कि अगर ये वाला नंबर हमारे पास क्या है, 5 या 5 से ज़्यादा होता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 9 एक बढ़ा करके लिख देते हैं, तो ये भी लिखोगे तो भी आंसर सही है, और 9 लिख दोगे तो भी आंसर सही है, तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर, तो हमारा अब एवरेज कितना आ गया, मीन कितना आ गया, 0.0, तो आंसर क्या लिखोगे, जो वो पूछ रहा था क्वेश्चन में, द मीन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज दिस, ठीक है। हाँ, इन द एयर, जो लास्ट लाइन होती है ना, जिसमें वो फाइंड करके पूछता है, उसमें से फाइंड हटा दो, ये लगा दो, ठीक है। या फिर यूँ कर सकते हो आप, फाइंड की जगह पर बस इसको लिख दो, 0.09867 इज द मीन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, कह रहा है अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एबीसी, क्या है, एब्स रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द, ये मेरे से बुक में सब एब्सेंट है ना, मेरे बुक में कट रहा है पूरा। चलिए, फॉर द वीक टर्म जो भी है, चलो है ना, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एब्सेंट, ठीक है। तो कह रहा है कि
आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है, जो कि क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। उसका डाटा ये दे दिया आपको। चलिए तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि ये जो है आपके पास, ये एक तो कंटिन्यू होना चाहिए और दूसरा सबका गैप सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कंटिन्यू तो है भाई साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। गैप सेम है क्या, यहाँ 6 का गैप है, 4 है 6 है 8 आ गया, तो गैप सेम नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यू निकालने के लिए और डी निकालने के लिए आपका आंख बंद करके नहीं कर सकते, जैसे पहले अपन ने किया था ना, कुछ भी नहीं किया लेकिन हमने यहाँ पर 0 लिख दिया था। अब वैसे भी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ है ना, ठीक है। तो 1 2 3 4, ये जो 4 वाला है बीच में, यहाँ 0 लिख करके, ये 0 तो लिख दोगे आप, लेकिन 1 2 3 नहीं लिख सकते। यहाँ पर भी आप 0 तो लिख दोगे लेकिन टेबल नहीं लिख सकते, ठीक है। तो वो आपको एक एक सोल्व करना पड़ेगा। चलिए तो पहले इसको सोल्व करते हैं। हाँ जी भाई, तो एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। एक तो या तो ये कर लो, या फिर इन दोनों के बीच में क्या है, 3 आ जाएगा। और वो भी नहीं कर सकते, अगर पता नहीं चल रहा बीच में क्या है, तो क्या करो, एक निकाल लो बस, क्या है 6 माइनस 0 कर दो, यहाँ प्लस कर रखा है ना, यहाँ माइनस कर दो, 6 माइनस 0 6 आ गया, 6 को 2 से डिवाइड कर दो, 3 आ गया, उस 3 को लोअर वाले में ऐड कर दो, तो 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी आप कंटिन्यू नहीं लिख सकते, जो गैप है वो जोड़ते जाते हैं ना अपन इसमें, वो भी नहीं कर सकते, क्यों, गैप अलग अलग है, ठीक है। चलिए अब इन दोनों का देखो भाई, 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 2 ऐड कर दो इसमें, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 माइनस 10 4 आ गया, 4 डिवाइड बाई 2 2 आ गया, 2 को 10 में ऐड कर दो, 12 आ जाएगा, ये लो। 20 माइनस 14 6, 6 का आधा 3, 3 प्लस 14 17 आ गया। चलिए 28 माइनस 20 24, 24 का सॉरी 4 आएगा, ठीक है ना, मतलब 4 हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा भाई, 8 और 4, ठीक है, 32 अच्छा 10 हो जाएगा, ये 5 प्लस करेंगे तो 33 हो जाएगा। चलिए भाई 40 माइनस ये 39 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। चलिए 0 आ गया। अब 12 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 17 5 माइनस का, चलिए 8 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 माइनस का, 3 माइनस 17 14, शाबाश। हाँ जी, अब ये 24 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 3 और 4 7। चलिए 33 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 117 217 34, तो 16 हो जाएगा। चलिए हाँ जी, 16 में आप 6 और ऐड कर दो तो 22 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये आ गया। अब ये देख लो भाई, है ना, अब जो डी आई आया है इनको डिवाइड कर देते हैं अपन इनके गैप से, ठीक है। चलिए अब चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो अपन डायरेक्ट मेथड से कर देंगे, इसको डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं अपन तो, ठीक है। चलिए समीशन, है ना, तो यहाँ पर अपन को क्या करना पड़ेगा, एफ आई यू आई लाना पड़ेगा, ठीक है। एफ आई यू आई निकालना पड़ेगा ना, एफ आई एक्स आई, इसको एरेस करूँ क्या,
चलिए FI XI, चलिए FI और ये XI इंटू कर लेते हैं। इसको इससे इंटू किया तो 33, इंटू किया तो 80, इंटू किया तो एक बार 5 बार 60, 6 बार 72, 7 बार 84, 84। चलिए इन दोनों का इंटू करेंगे तो 68 पक्का। चलिए हाँ जी, इसको कर लो 2500 96 ठीक है। और ये 99 और ये 39 एज इट इज़, ठीक है। चलिए FI XI चाहिए अपन को, H हटा देंगे यहाँ से और A भी हट जाएगा, ये डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। ऐड कर लेते हैं भाई इनको, ठीक है ना, यहीं पर ही ऐड कर लेते हैं। चलिए समीशन FI XI इज इक्वल टू, चलो भाई 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30 और 39। सही चल रहा हूँ ना, यहाँ पर 3 लग जाएगा, 3 3 6, 6 और 8 14, 14 और 8 24, 24 6 30, 39 39 38 38 39 40 और 41। चलो भाई चेक कर लो आप, यही आ रहा है ना, और इनको देख लेता हूँ मैं। हाँ यहाँ पर 40 आ रहा है, अच्छा ये सही है। चलिए हाँ जी, ये तो दे रखा है अपन को 40 स्टूडेंट्स। चलिए 40 स्टूडेंट्स हैं। चलिए भाई देखा, मैंने पहले 9 लिखा था, 9 बोला था ना मैंने, यहाँ पर क्या आएगा 9। सुनते नहीं हो यार, मेरी बात नहीं सुनते हो। 1 आएगा सर, 1 आएगा करते रहते। चलिए एक्स बार, हाँ जी FI XI की वैल्यू कितनी है हमारे पास 499 अपॉन 40, तो 40 से डिवाइड करें क्या इसको, 4 से करते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कर देते हैं 4 इंटू 10, 4 से डिवाइड कर दो भाई, ठीक है। चलिए डिवाइड कर लेते हैं 499, चलिए यहाँ यही कर देते हैं, ठीक है। 4 1 जा 4, 9 आ जाएगा, 2 2 जार 8, फिर 4 4 जा 16, 3 बचेगा 0.0, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 7 टाइम, ये लो कितना आ गया, एक्स बार इज इक्वल टू 124.7। क्यों, इधर देखो नीचे 0 है सर, 10 है ना। अब अगर आप पॉइंट के बाद 2 तक करोगे तब हाँ तो कोई बात नहीं, तो 1 पॉइंट और लगा दो, चलो कोई बात नहीं, ये लो 5 और लगा देते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, ये लो ऐसे भी छू सकते हैं, ऐसा आपने करा। हाँ क्यों, क्योंकि भाई मुझे पता है ना नीचे 10 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट जरूरी होती है। हाँ अभी 10th में तो आपके लिए 2 डिजिट के लिए बोला हुआ है, तो 2 डिजिट लगाओ बस। वो वहाँ पे भी अपन ने किया था, उसने भी वहाँ तक ले लिया था, हैं एक ही छोड़ दी। अरे तो मुझे पता है ना नीचे 10 है, अरे 10 से डिवाइड नहीं करोगे क्या, तो फिर पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो 12.47 हो जाता है वो, ठीक है। ये एक्स बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अब 12.475, ये आ गया इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 2 डिजिट तक ही करना है इसको, इसलिए यहाँ 5 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा,
तो ये 48 हो जाएगा। ये लो, ये यूनिट लगाने में जरूरी होती है ना। हाँ बहुत ज़रूरी होती है, बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो मैं कहता हूँ कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना फाइंड द, लिखने का फाइंड की जगह क्या कर दो, ये लिख दो 12.48 इज द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। ठीक है, ये लो, बस फाइंड की जगह ये लिख कर के इज लगा दो और पूरा ऐसा का ऐसा लिख दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9। तो सबका गैप क्या है भाई, सेम है? नहीं है क्या? 10-10 ही तो है सबका गैप, नहीं है क्या? 10-10 का गैप है। चलिए सबका गैप सेम है, तो आप क्या लगाएंगे आंख बंद करके, स्टेप डेविएशन। तो यहाँ पर एफ आई एक्स आई की ज़रूरत नहीं है। क्या आएगा यहाँ पर, डी, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ठीक है, चलिए तो लिख दूँ फिर यहाँ पर मैं वापस वही 5 है तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 1 2 1 2, सॉरी ऊपर आएगा माइनस माइनस और ये माइनस, इंटू कर दूँ एफ आई को। ठीक है, चलो 3 और 2 6, हाँ निकालेंगे ना, पहले सोल्व तो कर लें। ये 10 और 1 10, चलो और ये 0 है, हाँ माइनस का 8 और 1, ये 8 और 3 2 ज़ा 6। ठीक है, हाँ जी कितना हो जाएगा, -16 माइनस सॉरी +14। चलिए ये ऊपर लिखूँ इसको 14, ये लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, समीशन एफ आई यू आई इज इक्वल टू, अब ये हाँ 14 माइनस 14 16 में से 2 चल जाएंगे, 14 चल जाएंगे, 2 आ जाएगा और माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए फॉर्मूला क्या है हमारा, ए प्लस एफ आई यू आई समीशन समीशन एफ आई, ठीक है, और इंटू में एच। ठीक है, प्लस माइनस और इंटू डिवाइड साथ में आ जाता है तो ब्रैकेट लगा दो इंटू और डिवाइड वाले पे। ठीक है, इंटू इंटू को सबको अलग या डिवाइड डिवाइड वालों को सबको अलग कर दो। चलिए एफ आई यू आई की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, समीशन एफ आई की वैल्यू है क्या, समीशन एफ आई। क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं अपन ने, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट, ठीक है, इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़। ये 35 सिटीज़ का लिटरेसी रेट है अपने पास। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट फाइंड करना है अपन को मीन। ठीक है, तो कितनी लोकेलिटी, कितनी मतलब कितनी सिटीज़ है हमारे पास, 35, ये आ गया। ठीक है, ए की वैल्यू है क्या भाई, कहाँ है ए की वैल्यू, ए आई की वैल्यू, हम ए की वैल्यू कहाँ मिलेगी, एक्स आई के अंदर। ठीक है, तो यानी कि एक्स आई तो निकालना पड़ेगा। एच की वैल्यू है क्या, शाबाश, ए की वैल्यू, एच की वैल्यू 10, एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या सब निकालें क्या, बस ये लो बीच वाला निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल टू 5 में 5 प्लस कर देते हैं, इसमें 70 आ जाएगा, ये लो। ठीक है, यही है ना, चलो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 70। सॉल्व कर लेते हैं, ए की जगह पर 70 प्लस ब्रैकेट में एफ आई यू है कितना आ रहा है, -2, कितना ही बच लो, माइनस तो आने आना ही है। समीशन एफ आई कितना है, 35। ठीक है, इंटू एच की वैल्यू कितनी है भाई, 10 है, ये ले। ठीक है, चलिए अब अगर ये 20 हो जाएगा, डिवाइड करें, चलो 5 की टेबल से कट कर लेते हैं इसको 2 टाइम, 5 की टेबल से 7 टाइम, 70 प्लस -2 2 ज़ा
4 अपॉन में 7, ठीक है। चलिए 40 से करते हैं इसको, नीचे 10 कर देते हैं, ये लो 40 अपॉन 7 डिवाइड कर देते हैं। हाँ जी 5 टाइम 35 माइनस 40 अपॉन 7 कैसे आ रहा है? देखो मैंने 4 को 2 से इंटू किया तो 4 आ गया था, 5 के टेबल से कट किया था इसको 7 आ रहा था, ठीक है। अब चूंकि 4 जो है वो छोटा है 7 से, डिवाइड करने में डर लगता है ना मेरे को क्या है, डिवाइड करने में डर लगता है कि भाई छोटे में बड़े से डिवाइड कैसे करूँगा मैं, तो मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैंने ऊपर नीचे 10 से इंटू कर दिया, तो इसको 10 को मैंने साइड में रख दिया क्योंकि बाद में पॉइंट लगाना पड़ेगा, बस खत्म। ऊपर 40 हो गया मेरा, बड़ा हो गया, बड़ा होते में ये तो मुझे आता है, ठीक है। चलो बचा क्या 5, ठीक है। पॉइंट लगा करके क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 टाइम 49, ये लो हो गया। बस ज़्यादा आगे करने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि नीचे 10 भी है। तो x बार इज इक्वल टू 70 प्लस ब्रैकेट में माइनस 5.7 अपॉन में 10, कितना हो जाएगा, x बार इज इक्वल टू 70 माइनस ब्रैकेट ओपन कर देंगे, यह आ जाएगा 0.57, ठीक है। तो अब 60, 40 और 3 43, ठीक है। तो कितना बचेगा ये 69.43 यानी कि 43, ये आ रहा आंसर 69.43, सही है बिल्कुल। चलिए आंसर कैसे लिखेंगे इसका, फाइंड की जगह पर ये लिख देंगे 69.43 इज द मीन लिटरेसी रेट, आंसर खत्म, ठीक है। और आंसर के साथ साथ हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने इतना सारा डाटा के बिना ही हमने हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनको भरेंगे नहीं, इनको बाद में आपको भरना ज़रूरी है, वरना मार्क्स वो उसका भरोसा नहीं है, काट भी सकता है। चलिए क्योंकि गैप से हमें सब में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 60 आ जाएगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा, यहाँ पर 80 और ये 90 आ जाएगा, टेंशन फ्री, ठीक है। 0 आ जाएगा, जितने आगे पे उतने की टेबल बोल दो भाई, 10 20 10 20, ऊपर क्या लगा दो माइनस। भरने में भी कोई बड़ी बात नहीं है, फट से टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा मैं, और ये हमने कंप्लीट कर दिया। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट। कल पढ़ेंगे अपन 13.2।